वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। तो क्लास 12th का चैप्टर नंबर 10 बायोमोलिक्यूल से स्टार्ट किया था मैंने लास्ट क्लास में। तो आज मैं करवाने वाला हूँ आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो सबसे पहले हम लोग इसको करेंगे, उसके बाद हम फ्रक्टोज एंड फर्दर देन हम उसके बाद आगे भी चलेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर हुआ कैसा। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऐसे हम बोल सकते हैं, डिस्पाइट हैविंग और एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज डू नॉट गिव सिप्स टेस्ट। जो सिप्स टेस्ट होता है वो ये ग्लूकोज नहीं देगा। इट डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद NaHSO4, यानी कि NaHSO4 ये प्रोडक्ट के साथ में ये एडिशनल क्या हाइड्रोजन सल्फाइड ये भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसके बाद अगर हम देखें सेकंड, द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सिल अमीन, है ना। द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन इंडिकेटिंग द अब्सेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, यानी कि ये फ्री एल्डिहाइड ग्रुप के साथ अब्सेंस में ये क्या करेगा, ये डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन, यानी हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा। देखो ये क्या बता रहा है, इंडिकेटिंग द एब्सेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप जो फ्री होता है वो इसमें बताया कि ये एब्सेंट है, फ्री नहीं है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप, यानी कि बॉन्डिंग में ये प्रेजेंट है। तो अब इसके बाद ग्लूकोज एग्जिस्ट इन अल्फा एंड बीटा फॉर्म। तो अल्फा और बीटा दो टाइप के फॉर्म्स होते हैं ग्लूकोज की, जिसमें जिसमें कि ये प्रेजेंट होता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो अल्फा डी ग्लूकोज, तो अल्फा डी ग्लूकोज में प्रेजेंट होता है। फिर अगर हम देखें तो ये इसमें देखो डिफरेंस क्या है हमारे पास, इधर OH है, देखो ये OH इस साइड H है कार्बन, और अगर हम इसको देखें तो ये डिफरेंट है ना। ये क्या है, ये है हमारे पास डी ग्लूकोज। और इसके बाद अगर हम देखें इसको लास्ट वाले को, तो इसमें क्या है, बीटा डी ग्लूकोज, यानी कि अल्फा और बीटा में दोनों में ही डिफरेंस होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों में देखो तो एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ रहा है, और इसमें अगर देखें तो एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है। बट और अगर हम इसमें देखें तो इनका जो रोटेशन है वो डिफरेंट है, यानी कि OH इस साइड आ गया लेफ्ट में और हाइड्रोजन राइट में आ गया। इधर हाइड्रोजन लेफ्ट में था और OH राइट में था। ओके, तो ये हम ऐसे हम इसको स्ट्रक्चर्स को डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, दिस टू साइक्लिक फॉर्म्स एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद ओपन चेन स्ट्रक्चर, यानी कि ये क्या होंगे, इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करेंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ में। एंड डिफर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि ये डिफरेंट होगी इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के एट C1, यानी कि कार्बन जो फर्स्ट कार्बन होगा उस पर, कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन, यानी कि इसको हम बुलाएंगे एनोमेरिक कार्बन। फर्स्ट कार्बन जो होगा उसको हम बुलाएंगे एनोमेरिक कार्बन। अब इसके बाद सच आइसोमर्स दैट इज अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म आर कॉल्ड एनोमर्स, यानी कि अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म आर कॉल्ड एनोमर्स हमारे पास, है ना। अब इसके बाद अगर हम हावर्स हावर्स प्रोजेक्शन में देखें तो हावर्स प्रोजेक्शन में हमने बनाया तो ये होता है पायरॉन। ओके, तो पायरॉन से ही हमने बनाया अल्फा और बीटा दो टाइप के जो हमारे ग्लूकोपायरॉन्स हैं। ओके, तो ग्लूकोपायरॉन्स को हमने बनाया। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो अल्फा डी ग्लूकोपायरॉन्स, और उसके बाद हम देखेंगे बीटा डी ग्लूकोपायरॉन्स। तो इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस यहाँ पे आता है, देखो यहाँ पर इन दोनों में ही डिफरेंस आता है। ओके, ये क्या है हमारे पास, एक में OH ग्रुप नीचे की साइड जुड़ा हुआ है जो, और एक में दूसरे वाले में OH ग्रुप ऊपर की साइड जुड़ा हुआ है, यानी कि एक है अल्फा हमारे पास और बाकी का जो सेम ही दिखाई देगा, यानी कि ये CH2OH है, यहाँ पे भी CH2OH है, यहाँ OH ऊपर OH, तो ये सभी जगह पे सेम ही दिखेगा और बाकी कहीं भी डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस है इनके दोनों के प्रोजेक्शन में। तो इस टाइप से हम अल्फा और बीटा जो ग्लूकोपायरॉन्स है इनको हम पायरोनेज है, इन दोनों को हम डिफरेंट तरीके से पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद है फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज को हम क्या बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ग्लूकोज खत्म हो चुका। अब हम बात करते हैं फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज इज ऑल्सो ए सिंपलेस्ट शुगर ना, तीन होती है हमारे पास, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। तो सेकंड टाइप की है फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज को हम बोलते हैं स्वीटेस्ट शुगर, यानी कि सबसे मीठी शुगर यही होगी शक्कर, है ना। ये क्या होगा, कीटो हेक्सोस होगा। सेकंड अगर हम बात करें तो फ्रूट शुगर होगा, और ये होता है लिबो रोटेटरी। और अगर देखें हम इसके बाद तो बिलोंग टू डी सीरीज, यानी कि डी सीरीज से ये बिलोंग करेगा। ओके, तो ये हमारे पास हो जाएगा डी माइनस, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लिबो रोटेशन को। ओके, डी माइनस
फ्रक्टोज, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास स्ट्रक्चर इसका। और अगर हम देखें दूसरे दूसरे डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर को, तो अल्फा डी एंड बीटा डी, है ना, अल्फा डी एंड बीटा डी। तो अल्फा डी फ्रक्टोज में क्या होगा, देखो हमारे पास ये ओरिएंटेशन यहाँ भी चेंज है, यानी कि CH2OH लेफ्ट में था, इधर राइट में पहुंच जाएगा। और इधर अगर हम देखें तो ये सेंटर में CH2OH, और ये इधर कीटोन ग्रुप ऐड हो रखा है ना। तो ये हमारे पास हो जाएंगे अल्फा एंड बीटा में जो फ्रक्टोज है उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस। अब इसके बाद हार्मोनिक स्ट्रक्चर में देखें हम, तो फिर से हमारे पास वही सेम, यहाँ जो कार्बन एटम है उसमें डिफरेंस होगा, यानी कि CH2OH इस साइड नीचे है, तो इस इधर देखो बीटा वाले में नीचे आ गया, मतलब अल्फा अल्फा फ्रक्टो अल्फा फ्रक्टो फ्यूरेनेज में क्या है, ऊपर की साइड CH2OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। और इसमें बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरेनेज में क्या होगा, नीचे की साइड CH2OH ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। और ये अगर हम देखें तो जनरल फ्यूरेन का फॉर्मूला, यानी कि हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि जो फ्रक्टोज होगा वो फ्यूरेन से मिलके बना है, यानी कि फ्यूरेन का डेरिवेटिव है। और अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो वो पायरोन का डेरिवेटिव है। ओके, अब इसके बाद आता है डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड क्या होंगे, ऐसे सैकेराइड्स जो कि मोनोसैकेराइड्स को, दो मोनोसैकेराइड्स को प्रोड्यूस करते हैं। लास्ट क्लास में हमने इसकी क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ये टॉपिक। तो अब इसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले जो डाइसैकेराइड होगा वो है सुक्रोज, जो कि हमारा घरों में यूज होता है, जो जिससे हम बोलते हैं सुक्रोज या फिर केन शुगर। ओके, तो ये हम बोल सकते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। हमने लास्ट टाइम पे दो टाइप की शुगर पढ़ी थी, एक तो था हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर और दूसरा था हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो ये दूसरे टाइप की है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, यानी कि ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम नहीं करने वाली है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो इन्वर्ट शुगर है ये। इन्वर्ट शुगर का मतलब क्या है, देखते हैं हम। सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी but after hydrolysis gives dextrorotatory glucose and levorotatory fructose, यानी कि ये क्या है, सुक्रोज अगर खुद में देखें तो ये क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेशन ये शो करता है। बट अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करवा दें, यानी ब्रेक डाउन करवाएं, तब तो ग्लूकोज जो होगा उसका वो डेक्स्ट्रो रोटेशन में होगा, और अगर फ्रक्टोज को देखें तो फ्रक्टोज होगा लीवो रोटेशन में। अब इसके बाद सिंस द लीवो रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का लीवो रोटेशन होगा -92.4 डिग्री इज मोर देन डेक्स्ट्रो रोटेशन, यानी डेक्स्ट्रो रोटेशन कम होगा, डेक्स्ट्रो रोटेशन प्लस में जा रहा है, बट हम बोल सकते हैं कि प्लस 52.5 डिग्री तक ही जा रहा है। बट फ्रक्टोज का जो लीवो रोटेशन है वो ज्यादा है, यानी -92.4 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 4 डिग्री तक जा रहा है। अब इसके बाद अगर हम देखें आगे तो क्या है, दिस इज लीवो रोटेटरी। सो ओवरऑल ये हो जाएगा लीवो रोटेटरी। बट हमारे पास जो इन्वर्ट है, इन्वर्ट शुगर, इसका मीनिंग क्या है, ये डेक्स्ट्रो रोटेशन शो करता है। ओवरऑल अगर हम देखें अगर रोटेशन की बेसिस पे तो इसे लीवो रोटेटरी होना चाहिए, बट ये क्या है, इन्वर्ट शुगर होने की वजह से क्या है, हमारे पास डेक्स्ट्रो रोटेशन शो कर रहा है। दस हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन साइन ऑफ रोटेशन, यानी कि हाइड्रोलिसिस करवाने की वजह से हमारे जो साइन है उनमें डिफरेंस आता है फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लीवो, एंड द प्रोडक्ट इज नेम्ड एज इन्वर्ट शुगर, यानी कि इन्वर्ट शुगर इसको नाम दे दिया गया है। अब इसके बाद द टू मोनोसैकेराइड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यानी कि दोनों जो मॉलिक्यूल्स होंगे सिंपल शुगर के वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू अटैच होंगे। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू अटैच होंगे, हम बोल सकते हैं कि इसमें बिटवीन C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, यानी कि C1 के साथ में, और प्लस C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज के साथ में, इनके साथ में हम बोलेंगे क्या, ये बॉन्ड बना हुआ होगा। यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑक्सीजन, ये हमारा हो गया क्या, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और अगर हम देखें इधर तो ये इस वाली यूनिट को हम बोल रहे हैं अल्फा डी ग्लूकोज, यानी लेफ्ट वाले, और राइट वाले को हम बोल रहे हैं बीटा डी फ्रक्टोज। ओके, अब हम इसके बाद अगर देखें तो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रहा है C1 एंड C2 के बीच में, जो ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ा हुआ है ना बीच में ये वाला, तो इधर हमें दिख रहा है कि क्या है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहाँ पे हो रही है। ओके, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब इसके बाद हमारे पास आता है सेकेंड टाइप ऑफ डाइसैकेराइड, यानी कि माल्टोज। तो माल्टोज भी एक कॉमन शुगर है हमारे पास। तो माल्टोज इज कंपोज्ड टू अल्फा डी ग्लूकोज, यानी कि उसमें क्या था, एक ग्लूकोज था एक फ्रक्टोज था, बट इसमें दोनों ही एक जैसे हैं, अल्फा डी ग्लूकोज ही है ना, यूनिट्स इन विच C1 ऑफ वन ग्लूकोज लिंक्ड टू C4 ऑफ अनदर, हम बोल सकते हैं ग्लूकोज यूनिट, यानी कि जो सेकंड ग्लूकोज होगा उसका फोर्थ कार्बन और फर्स्ट ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन, ये दोनों ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में पार्टिसिपेट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखने की चीज है
ना। और अगर हम देखें तो माल्टोज किस टाइप की शुगर है, तो माल्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर। ओके, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि रिड्यूसिंग शुगर क्या होगी और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होगी, तो यहाँ से आप लोग रिलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या होगी, माल्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर। तो इसका हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट कार्बन और इसका फोर्थ कार्बन, ये दोनों ने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को बनाया है। इसमें माल्टोज को हम बोल सकते हैं C1 टू यहाँ पे C4, अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज, दोनों में ही सेम जो मोनोमर यूनिट्स हैं वो एडेड हैं। इसके बाद थर्ड हमारे पास है जो है लैक्टोज। तो लैक्टोज क्या होगा, नॉन फॉर मिल्क शुगर। मिल्क शुगर आप लोगों ने देखा भी होगा, मिल्क में ये शुगर प्रेजेंट होती है। कुछ लोग होते हैं जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही प्रॉब्लम करने वाली चीज हो जाती है लैक्टोज, है ना। तो वो लोग लैक्टोज फ्री मिल्क का ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब इसके बाद क्या है, कंपोज ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, यानी कि इसमें जो थर्ड यूनिट होती है मोनोमर की हमारे पास गैलेक्टोज, और फर्स्ट यूनिट जो है ग्लूकोज, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी। यानी कि जो लिंकेज, जो हमारे पास लिंकेज बनाएंगे, कौन सा लिंकेज हमारे पास था, हम बोल सकते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो बनाएंगे वो C1 एंड C4 बनाएंगे। यानी कि क्या लिंकेज इज बिटवीन C1 ऑफ गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज। ओके, C1 ऑफ गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज एंड फ्री एल्डिहाइड ग्रुप में बी प्रोड्यूस्ड एट C1, यानी कि फ्री एल्डिहाइड ग्रुप जो होगा वो C1 पे प्रोड्यूस होगा। इसके बाद हेंस इट इज रिड्यूसिंग शुगर, यानी कि ये कौन सी शुगर हो गई, रिड्यूसिंग शुगर। अभी तक हमने दो देख ली, रिड्यूसिंग शुगर यानी कि माल्टोस, और दूसरा ये हमारे पास लैक्टोज। और अगर हम बात करें नॉन रिड्यूसिंग शुगर की तो सुक्रोज है। ओके, अब इसको हम देखते हैं क्या इनमें डिफरेंसेस हैं। दोनों को ही एक जैसे सेम सेम दिख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट एंड फोर के बीच में यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या हो रहा है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यानी कि गैलेक्टोज है ये, बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, इन दोनों के बीच में ही ये बॉन्डिंग हो रही है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहाँ पे बन रही है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड्स ऐसे सैकेराइड्स होते हैं जिसमें कि लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स मॉलिक्यूल ज्वाइंट होती हैं एक साथ में, यानी पॉलीसैकेराइड कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स ज्वाइंट टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मोनोमर्स के, वो एक साथ में जुड़े हुए होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं स्टार्च, पहला एग्जांपल। तो स्टार्च क्या होगा, मेन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, सबसे ज्यादा मेन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड होगा। इसके बाद अगर हम देखें, इट इज पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन्स, यानी कि इसमें क्या होगा, इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, यानी कि अल्फा ग्लूकोज होगा इसके साथ में, एंड कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन्स, यानी कि दो कंपोनेंट्स इसके साथ में जुड़े हुए होंगे, जो कि जिसे हम बोलेंगे अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन्स। अब इनके बारे में जान लेते क्या होंगे अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन्स। तो इनमें डिफरेंसेस भी हैं। तो पहली चीज, अमाइलोज क्या है, वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट है, और अमाइलोपेक्टिन्स क्या है, इनसॉल्यूबल होंगे। और अगर हम देखें अमाइलोज क्या होगा, 15 to 20% ऑफ स्टार्च बनाएगा, और वहीं अगर हम देखें अमाइलोपेक्टिन्स को तो 80 से लेके 85% ये स्टार्च का फॉर्मेशन करता है, यानी कि दोनों का कंपोनेंट्स में डिफरेंस है ना। अब इसके बाद अगर हम देखें तो लॉन्ग अनब्रांच चेन है ये, विद 200 से लेके 1000, यानी 200 to 1000 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स हेल्ड टुगेदर बाय C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये हम बोल सकते हैं इनके पास C1 एंड C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसमें होगी। अब इसके बाद अगर हम देखें तो ब्रांच्ड चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट इन विच कंटेन फॉर्म्ड बाय C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, whereas branching occurs by C1 C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा C1 एंड C6 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी। ओके, ब्रांचिंग के साथ में होगी, यानी कि ये थे हमारे पास अनब्रांच्ड। बट अगर हम देखें दूसरी तरफ तो ये होंगे हमारे ब्रांच्ड कंपोनेंट्स। ओके, अब आता है हमारे पास नेक्स्ट, जो बोल सकते हैं हम क्या, नेक्स्ट पॉलीसैकेराइड। तो नेक्स्ट पॉलीसैकेराइड है सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज का अगर हम देखें तो एक्सक्लूसिवली इन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, जिसमें कि हम बोल सकते हैं मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट, जैसे हमारा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना इसका काम होता है प्लांट्स में, और हम देखें बार्क का फॉर्मेशन भी कभी कभी कर देते हैं ये। और अगर हम इसके केमिस्ट्री में देखते हैं क्या, बायोमोलिक्यूल्स में मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मोस्ट अबंडेंट क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्लांट्स होते हैं, तो प्लांट्स में हर जगह ये प्रेजेंट होता है,
ओके इन प्लांट्स किंगडम। तो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम, ऑर्गेनिक तो है ही, सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, तो इसलिए हमने बोल दिया प्लांट किंगडम में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होने वाली चीज है। अब इसके बाद कॉन्स्टिट्यूट सेल वॉल ऑफ प्लांट, सेल वॉल का फॉर्मेशन इसी के द्वारा होता है ना। ह्यूमन सेल्स में तो प्रेजेंट होता नहीं है, क्योंकि ह्यूमन सेल्स में क्या सेल वॉल नहीं होती है, तो इसकी वजह से ह्यूमन में सेलुलोज नहीं होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड कंपोजेस, straight chain polysaccharide composed only of beta D glucose units which are joined by glycosidic linkage between C1 of 1 and C4 of next। यानी कि हमारे पास हो जाएगा क्या, C1 ऐसे चलेगा, C1 C4 फिर C1 C4 ऐसे, इस टाइप से हमारा ये कंपोनेंट चलता जाएगा। ओके, तो ऐसे हमारे पास इसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो गई, बट मल्टीपल होंगी क्योंकि ये पॉलीसैकेराइड है। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। तो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन क्या होगा, स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी एज ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन के रूप में एनिमल्स की बॉडी में स्टोर करके रख जाते हैं। इसके बाद एनिमल स्टार्च, एनिमल स्टार्च बिकॉज इट इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन, यानी कि अमाइलोपेक्टिन स्टार्च में प्रेजेंट होता है। ओके, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इसमें भी प्रेजेंट होता है थोड़ा सा अमाइलोपेक्टिन जैसा स्ट्रक्चर, तो इसी की वजह से हम बोल रहे हैं कि एनिमल का स्टार्च है ये। ओके, अब इसके बाद हाईली ब्रांच्ड होता है ये स्ट्रक्चर, जो वैसे ही अमाइलोपेक्टिन तो ब्रांचिंग स्ट्रक्चर होता है, बट इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे इसको कि ये भी बहुत ज्यादा हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो प्रेजेंट इन लिवर, तो लिवर में प्रेजेंट होता है, और उसके अलावा मसल्स में एंड ब्रेन्स में भी ये प्रेजेंट होता है। फिर इसके बाद ऑन नीड एंजाइम ब्रेक ग्लाइकोजन डाउन टू ग्लूकोज, यानी कि ग्लाइकोजन क्या करेगा, डाउन यानी ब्रेक डाउन कर देगा किसका, ग्लाइकोजन, सॉरी ऑन नीड एंजाइम ब्रेक ग्लाइकोजन डाउन टू ग्लूकोज, यानी कि ग्लाइकोजन को ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ग्लाइकोजन क्या होता है, पॉलीसैकेराइड, जिससे कि हमें एक तरह से इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। तो ग्लाइकोजन हम लोग जैसे कंजम्पशन करें तो फिर उसके बाद ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब इसके बाद देख सकते हैं तो ग्लाइकोजन इज फाउंड इन ईस्ट एंड फंजाई, तो ग्लाइकोजन किस में प्रेजेंट होगा, ईस्ट और फंजाई में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।